So, hello everyone. My name is Abhishek. We are continuing this series of inverse trigonometry function previous year questions. This is part 5 covering the question 41 to 50. So, let's start with the question number 41. Consider the following statement: sin inverse 4 by 5 plus sin inverse 3 by 5 is equal to pi by 2. Tan inverse root 3 plus tan inverse 1 is equal to minus of tan inverse 2 plus root 3. ठीक है, तो ऊपर वाले को हम कैसे करेंगे? अगर हम यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला लगाएं, उससे भी कर सकते हैं, वरना हम साइन इनवर्स 4/5 को कॉस इनवर्स में चेंज करके भी कर सकते हैं, पर फार्मूला लगाना ज़्यादा ईजी होगा। जब हमें फार्मूला पता है, उसकी कंडीशन भी पता है, तो क्यों बेवजह हो जाएगा 4/5 अंडर रूट में 1 माइनस 9/25 प्लस में 3/5 और हम ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं, उसकी वैल्यू आती है साइन इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा π/2। दूसरे में हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला? जिसमें x और y का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 होता है। क्यों? √3 जो वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी होती है, इसलिए। ठीक है, क्या होता है वो फार्मूला? वो होता है सिंपली पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y √3 प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस √3। इसको हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे 1 माइनस √3 सॉरी 1 प्लस √3 से डिवाइड कर देंगे। ये बन जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ √3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा? पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस 1 प्लस 2√3 नीचे आएगा 1 माइनस 3। ये बनेगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस 1 4 4 प्लस 4√3 2√3 बनेगा। ये हो जाएगा 4 प्लस 2√3 अपॉन में 2, दोनों तरफ से हम कॉमन ले लेंगे, सॉरी -2 बनेगा। तो ये आपका बन जाएगा पाई प्लस इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 2 कॉमन ले लेंगे 2 प्लस √3 और हमें पता है tan इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस tan इनवर्स प्लस √3। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट है ओनली 1। Consider the following statements. There exists theta belong to -π/2 for which tan inverse नहीं,
अगर थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच है तो हमारा जो टेन इनवर्स टेन थीटा होगा वो थीटा के इक्वल होगा। तो पहला वाला गलत है। दूसरा वाले में फॉर्मूला लगाएंगे हम साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाला। पहला वाला क्या है, गलत है। फिर दूसरा वाला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 24 अपॉन में 15 माइनस अंडर रूट में 8 अपॉन में 15। तो साइन इनवर्स ओनली 2 इज करेक्ट। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू पाई। तो tan इनवर्स 1 बाई पाई एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, cot इनवर्स x लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू पाई, नहीं ये तो पाई बाई टू होता है ना। और दूसरा क्या है, देयर एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंग टू माइनस वन टू वन वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई सच दैट, नहीं ये भी गलत है। बोथ आर करेक्ट, बोथ अरे सॉरी बोथ आर इनकरेक्ट। बिना पेन चलाए सॉल्व करने वाला क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos ऑफ 2 cos इनवर्स 0.8। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं पढ़ा है फॉर्मूला। 2 cos इनवर्स x होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर में माइनस वन। ठीक है, तो इसी तरह से 2 cos इनवर्स 0.8 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.8 का स्क्वायर माइनस वन। तो cos ऑफ 2 cos इनवर्स 0.8 की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स ऑफ 2 इंटू 0.64। इजीएस्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, हमें साइन और tan में कोई ऐसा सच रिलेशन नहीं पता है। हम दोनों में से किसी एक को किसी एक में चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम tan को चेंज करेंगे, इटाजिम कर लेंगे। समझ में आया यहाँ तक, तो कुछ फायदा हो रहा है। तो अंडर रूट 15 आ जाएगा, यहाँ से हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। बट ऐसे तो डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा, साइन को चेंज करना चाहिए। चलिए साइन को चेंज करते हैं।
बना ट्रायंगल, हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। यहाँ से हम निकालते हैं हम tan थीटा, तो आ जाएगा 3/4। हम लगा देखते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। The principal value of sin inverse x lies the interval -π/2 से π/2. What is the principal value of sin inverse of sin 2π/3? तो sin inverse of sin 2π/3 π/2 से π/2 के रेंज में आता है? नहीं आता है। ऐसे 2 इंटू 3 पॉइंट समथिंग और 3 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 6 पॉइंट समथिंग, हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, जबकि π/2 की वैल्यू होती है 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे। π-π/3 ये हो जाएगा। एक ही पैटर्न में देखिए कितने ईयर्स में क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने। फॉर्मूला लगा देंगे आप सिंपली tan इनवर्स x का, हो जाएगा 1/4 प्लस 3/5, 1 माइनस में एक ही फार्मूला पे बस नंबर बदल बदल के इन्होंने क्वेश्चंस दे रखे हैं एग्जाम में। कंसीडर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x, which of the above value of x are solution of the equation। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूले से। तो हो जाएगा 5x अपॉन में 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल है π/4 के। हम क्या करें, दोनों तरफ tan ले लेते हैं। ये हो जाएगा 5x अपॉन में 1 माइनस 6x स्क्वायर, हो जाएगा 10 π/4। सिंप्लीफाई होके क्या आएगा, 5x अपॉन में 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सिंप्लीफाई होगा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 6x कॉमन लिए x प्लस 1 बना, माइनस कॉमन लिए x प्लस 1 बना। यहाँ से x की वैल्यू आई माइनस 1 और 1,6 ओनली 3 ओनली। लास्ट क्वेश्चन, लेट दी स्लोप, एक मिनट,
Let the slope of the curve y equal to cos inverse of sin x be tan theta, then the value of theta in the interval 0 to pi. थोड़ा सा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। तो हम पहले स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालते हैं? इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके। तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1 अपॉन में 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पे क्या है? साइन स्क्वायर एक्स है। ये हो जाएगा -1 अपॉन में सॉरी साइन, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? cos एक्स। ये हो जाएगा माइनस ऑफ cos एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा माइनस में cos एक्स अपॉन में, पता है ये जब रूट की वैल्यू जब हमेशा खोलती है ना, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू होता है मॉड एक्स। ऐसा क्यों? ये मैं डिस्कस कर देता हूँ। अच्छा, वो याद आया यहाँ पे। क्योंकि जब जैसे कि फोर क्या, अंडर रूट फोर क्या था? टू। फोर को हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, टू का स्क्वायर ये भी टू होता है, बट हम फोर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यहाँ से -2 बाहर आ जाएगा, बट अंडर रूट की वैल्यू निगेटिव नहीं होती, इसलिए मॉड लगाते हैं। समझ में आया? तो हमेशा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू मॉड एक्स होती है। तो यहाँ से आ जाएगा cos एक्स, मॉड ऑफ cos एक्स। मॉड दो तरह से खुलता है, cos एक्स और ये अलग अलग वैल्यू एक्स की अलग वैल्यू वैल्यू के लिए अलग अलग खुलेगा। तो 0 से π/2 में cos एक्स का ग्राफ कैसे होता है? ऐसे होता है। 0, यहाँ पे π/2 पे 0 होता है, पाई पे -1 होता है। तो एक बिलोंग्स टू 0 से π/2 और एक x बिलोंग्स टू π/2 से पाई। जब x बिलोंग्स करता है 0 से π/2 में, तो cos x क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यहाँ पे cos x क्या होता है? निगेटिव होता है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो एक ही ऑप्शन करेगा, बट क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करने का तरीका यही है। ठीक है, अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग इंटरवल बना के। चलिए करते हैं, बाद में मैं आपको आंसर बताऊंगा।